मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दिस पावरफुल सेइंग मीन्स अगर आप मन से हार गए तो हार गए, और अगर मन से जीत गए तो जीत गए। दिस एंशिएंट विजडम बताती है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। हमारी लाइफ की असली लड़ाई हमारे माइंड में होती है। विक्ट्री या डिफीट असल में शुरू होती है हमारे अंदर, उससे पहले कि हम कुछ एक्शन लें। हमारे थॉट्स, बिलीव्स और एटीट्यूड ही हमारी रियलिटी बनाते हैं। ये डिसाइड होते हैं कि हम चैलेंजेस को कैसे फेस होते हैं, ऑब्स्टिकल्स से कैसे निकलते हैं, और फाइनली अपने गोल्स को अचीव होते हैं या नॉट। ये कॉन्सेप्ट हर कल्चर और हर टाइम पीरियड में रेजोनेट होता है। यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि माइंड को मास्टर होना ही लाइफ को मास्टर होने का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमारा माइंडसेट यानी हम खुद के बारे में और दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं, वो एक सीड की तरह होता है, और हमारे एक्शंस उस सीड से ग्रोथ होते हैं। एक पॉजिटिव ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट से सक्सेस मिलती है, लेकिन एक नेगेटिव फिक्स्ड माइंडसेट हमारे पोटेंशियल को दबा देता है। इमेजिन दो एथलीट्स हैं जिनका टैलेंट बिल्कुल सेम है। एक एथलीट बिलीव होता है कि वो ग्रो कर सकता है और इंप्रूव कर सकता है। वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट होता है और सेटबैक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मानता है। ये होता है ग्रोथ माइंडसेट। दूसरा एथलीट अपनी एबिलिटीज पर डाउट होता है। वो फेलियर से फियरता है और चैलेंजेस को अवॉइड होता है। यह फिक्स्ड माइंडसेट उसकी ग्रोथ और पोटेंशियल को लिमिट कर देता है। अब आप ही बताओ, इन दोनों में से कौन सक्सेसफुल होगा? जवाब सिंपल है, हमारा माइंडसेट ही हमारी रियलिटी बनाता है। एक पॉजिटिव ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट डेवलप होके हम अपना पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं और सक्सेस का रास्ता खोल सकते हैं। एंथुसियाज्म वो फ्यूल है जो हमें हमारे गोल्स की तरफ ले जाता है। यह वो बर्निंग पैशन है अपने ड्रीम्स पर, वो अटूट बिलीफ है जो हमें चैलेंजेस से लड़ने की एनर्जी देती है। एक ऐसे टाइम के बारे में सोचो जब आप किसी चीज को लेकर बहुत पैशनेट थे। आप एक्साइटेड होकर उठते थे, पूरे दिन बस वही दोने का मन होता था। ऑब्स्टिकल्स छोटे लगते थे, सेटबैक से डर नहीं लगता था। यही एंथुसियाज्म का पावर है। एंथुसियाज्म कंटेजियस होता है। यह हमारे आसपास वालों को भी इंस्पायर्ड होता है और एक पॉजिटिव रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है। जब हम अपने गोल्स को पैशन और ज़ील के साथ अप्रोच देते हैं तो हम एक ऐसी मैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट होते हैं जो सक्सेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट होती है। जैसे आग को जलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे ड्रीम्स को रियलिटी बनाने के लिए एंथुसियाज्म के फ्यूल की ज़रूरत होती है। अपने पैशंस को कल्टिवेट डू, अपने एक्साइटमेंट को नर्चर डू, और एंथुसियाज्म को अपने एक्शंस का ड्राइविंग फोर्स बनो दो। एम्बिशन और ड्राइव जरूरी है सक्सेस के लिए, लेकिन डिजायर्स पर कंट्रोल ना रखा जाए तो वो हमें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागते रहने से हम खालीपन और असंतोष महसूस कर सकते हैं। ट्रू सक्सेस मिलती है बैलेंस बनाने से। यह अपनी डिजायर्स को अपने वैल्यूज के साथ अलाइन करने और उन चीजों पर फोकस करने से मिलती है जो सचमुच मायने रखती है। इमेजिन करो कि आप अपना समय और एनर्जी किसी ऐसे कार्य में लगा रहे हैं जो आपसे बड़ा है, जिससे दूसरों का भला हो। यह रास्ता जो कि पर्पस से ड्रिवन है आपको ज्यादा गहरी और लास्टिंग फुलफिलमेंट देगा। सेक्शन 5, द साइंस ऑफ सक्सेस। How our minds shape our reality. माइंड का पावर कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, यह साइंटिफिक एविडेंस से भी साबित हो चुका है। न्यूरोप्लास्टिसिटी दिखाती है कि हमारे थॉट्स और एक्सपीरियंसेस हमारे ब्रेन को फिजिकली शेप करते हैं। स्टडीज में देखा गया है कि पॉजिटिव थिंकिंग से स्ट्रेस कम होता है और इम्यून फंक्शन इंप्रूव होता है। नेगेटिव थॉट पैटर्न से एंजाइटी और खराब हेल्थ हो सकता है। प्लेसिबो इफेक्ट भी माइंड के पावर का एक उदाहरण है। यह फाइंडिंग्स दिखाती हैं कि हमारे थॉट्स का हमारी फिजिकल और मेंटल वेलबींग पर कितना इन्फ्लुएंस होता है। सेक्शन 6, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। पिक्चरिंग योर पाथ टू विक्ट्री।
विजुअलाइजेशन यानी अपने डिजायर्ड आउटकम्स की क्लियर मेंटल इमेजेस बनाना सक्सेस के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है। ओलंपिक एथलीट्स इसे अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स इसे अपने बिजनेस गोल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए यूज करते हैं और लोग इसे अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी यूज करते हैं। जब हम खुद को सक्सेसफुल होते हुए विजुअलाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में वही न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट होते हैं जो तब होते जब हम वास्तव में वो एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। यह मेंटल रिहर्सल हमारे माइंड और बॉडी को सक्सेस के लिए तैयार करता है। सेक्शन 7, कल्टिवेटिंग अ ग्रोथ माइंडसेट, एम्ब्रेसिंग चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज। एक ग्रोथ माइंडसेट जिसमें यह बिलीफ होती है कि हम सीख सकते हैं और इंप्रूव कर सकते हैं, यह बहुत जरूरी है चैलेंजेस को ओवरकम होने और लॉन्ग टर्म सक्सेस पाने के लिए। जिन लोगों का ग्रोथ माइंडसेट होता है वो चैलेंजेस को ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं और सेटबैक्स को टेम्पररी ऑब्स्टिकल्स मानते हैं, परमानेंट फेलियर्स नॉट। वो यह समझते हैं कि हमारी एबिलिटीज फिक्स्ड नहीं होती, बल्कि उन्हें डेडिकेशन, एफर्ट और परसिवियरेंस से डेवलप किया जा सकता है। वो लर्नने, बढ़ने और अपने होराइजन्स को एक्सपैंड होने पर फोकस होते हैं। ग्रोथ माइंडसेट कल्टीवेट होने के लिए कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत होती है। इसमें अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को चैलेंज होना, नेगेटिव सेल्फ टॉक को रीफ्रेम होना और अपने पोटेंशियल फॉर ग्रोथ पर फोकस होना शामिल है। चैलेंजेस को लर्नने और डेवलप होने के अपॉर्चुनिटीज की तरह देखकर हम अपना असली पोटेंशियल अनलॉक होते हैं और अपने आप को लाइफ के हर फील्ड में सक्सेस के लिए तैयार होते हैं। सेक्शन 8, रेजिलियंस, बाउंसिंग बैक फ्रॉम सेटबैक्स विद रिन्यूड डिटर्मिनेशन। रेजिलियंस यानी मुश्किलों से उबरकर वापस खड़े होने की क्षमता, यह बहुत जरूरी है लाइफ के चैलेंजेस का सामना होने के लिए। सेटबैक्स, फेलियर्स और डिसअपॉइंटमेंट्स तो ह्यूमन एक्सपीरियंस का हिस्सा हैं। बात उन्हें अवॉइड होने की नहीं है, बल्कि यह है कि हम उनके साथ कैसे डील होते हैं। रिजिलियंट इंडिविजुअल्स में यह काबिलियत होती है कि वो अपनी नेगेटिव इमोशंस को हैंडल कर सकें, अपने एक्सपीरियंसेस से सीख सकें और भी स्ट्रांग बनकर इमर्ज। वो सेटबैक्स को ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं और उन्हें अपने फायर बढ़ने के लिए फ्यूल की तरह यूज होते हैं। रेजिलियंस बिल्ड होने के लिए हमें स्ट्रेस से निपटने के लिए कोपिंग मैकेनिज्म्स डेवलप होने चाहिए, एक पॉजिटिव आउटलुक रखना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए। चैलेंजेस को एक्सेप्ट होके, सेटबैक्स से लर्न कर और एडवर्सिटी का डटकर सामना होके हम अपने गोल्स को अचीव होने और एक फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए जरूरी रेजिलियंस डेवलप होते हैं। सेक्शन 9, द रिपल इफेक्ट ऑफ अ पॉजिटिव माइंडसेट, इंस्पायरिंग अदर्स टू अचीव ग्रेटनेस। हमारे माइंडसेट्स सिर्फ हमारे अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस तक ही सीमित नहीं होते, उनका एक रिपल इफेक्ट होता है जो हमारे आसपास वालों को भी इन्फ्लुएंस्ड होता है। जब हम एक पॉजिटिव, ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट डेवलप होते हैं तो हम अपने आसपास वालों को भी ऐसा ही होने के लिए इंस्पायर होते हैं। हमारा एंथुसियाज्म कंटेजियस बन जाता है, हमारी रेजिलियंस दूसरों को परसिवियर होने के लिए मोटिवेट होती है और खुद पर हमारा बिलीफ दूसरों को भी खुद पर बिलीव होने के लिए एम्पावर्ड होता है। एक पॉजिटिव माइंडसेट को अपनाकर हम न सिर्फ अपना पोटेंशियल अनलॉक होते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक ऐसा पॉजिटिव और सपोर्टिव एनवायरनमेंट पहुंचने में कंट्रीब्यूट होते हैं जिसमें वो थ्राइव कर कैन। हमारे एक्शंस, वर्ड्स और बिलीव्स में यह पावर होता है कि वो हमारे आसपास वालों में ग्रेटनेस को इंस्पायर कर सकें, एक ऐसा रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकें जो हमसे कहीं फायरे तक स्प्रेड। सेक्शन 10, मास्टरिंग योर माइंड, योर जर्नी टू अ फुलफिलिंग एंड सक्सेसफुल लाइफ। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह एंशिएंट विजडम हमें याद दिलाती है कि सक्सेस की लड़ाई अक्सर हमारे अपने माइंड के अंदर ही जीती या हारी जाती है। अपने थॉट्स, बिलीव्स और एटीट्यूड्स को मास्टर करके हम एक फुलफिलिंग और सक्सेसफुल लाइफ की की अनलॉक करते हैं। एक पॉजिटिव, ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट डेवलप करें, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखें और अपनी रेजिलियंस को नर्चर करें, अपने एक्शंस को एंथुसियाज्म से फ्यूल करें और अपनी डिजायर्स को
अपने वैल्यूज के साथ अलाइन करना सीखें। याद रखें, आपका माइंड आपका सबसे पावरफुल टूल है। इसे समझदारी से यूज करें, इसे पॉजिटिविटी से नर्चर करें और देखें कि आप कैसे लाइफ के चैलेंजेस को कॉन्कर करते हैं और एक ऐसी लाइफ क्रिएट करते हैं जो पर्पस, जॉय और लास्टिंग फुलफिलमेंट से भरी हो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें तथा इसे अपने अन्य मित्र तक भी शेयर करें। आपके आध्यात्मिक यात्रा शुभ हो।